हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कोक स्टूडियो सीजन 14 के सॉन्ग महरम पर। एंड मुझे शायद पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इतना लेट क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ और इतना बड़ा गैप क्यों हो गया वीडियोस के बीच में। तो बेसिकली मैं बीमार था एंड मेरा पूरा फैमिली बीमार था एंड हमने कोविड टेस्ट किया नहीं है, तो आई डोंट नो कि कोविड था या नहीं। बट या सब जन बीमार थे एंड अभी फाइनली मैं 99% रिकवर हो चुका हूँ। तो या लास्ट 9-10 डेज थोड़ा डिफिकल्ट रहा, बट नाउ आई एम बैक एंड लेट्स चेक आउट महरम। Coke वैसे Studio, ओरिजिनल लिंक टॉप Season ऑफ द 14. डिस्क्रिप्शन में होगा। ऑल क्रेडिट गोज टू कोक स्टूडियो। महरम, असफर हुसैन एंड अरूज आफ्ताब आर द सिंगर्स। इंटरेस्टिंग सेट डिज़ाइन, ये कोई क्राइम सीन की तरह लग रहा। सब कुछ रैप करके रखा हुआ है प्लास्टिक में। ऐसे कोक स्टूडियो ने बहुत एफर्ट डाला है इस बार सेट डिज़ाइन में, हर सॉन्ग में कुछ अलग। जुड़ ना पाए बाद तेरे टुकड़े दिल के रखूं क्या, याद तेरी कोई बात नहीं, लफ्जों में मैं लिखूं क्या। ओके, सैड सॉन्ग है। छाँव थी तेरे साथ की बेरहम धूप में, दीवाना वार फिरूं खो के अपना साहिबान। तू महरम ना रहा मेरा, तू महरम ना रहा। ओके, तो मैं अभी अपना फर्स्ट इम्प्रेशंस देने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये हार्ट ब्रेक और सैड सॉन्ग है, हार्ट ब्रेक के बारे में है, तो इसको ब्यूटीफुल बुलाना थोड़ा वियर्ड होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं और कैसे डिस्क्राइब करूँ। जो वॉइस है, जो राइटिंग है, ब्यूटीफुल है। ऑल्दो थोड़ा एक हॉन्टिंग फीलिंग भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द सेट डिज़ाइन। सच्ची में हॉन्टेड है क्या? और नहीं, ओके। तुमने ऐसी बात कही खामोशी में सुन बैठे, जन्मों जो ना बीत सके हम वो अंधेरे चुन बैठे। कितनी करूं मैं इल्तिजा साथ की चांद से, दिल भर के आहें थक गया फिर भी ना रो पाए हम। तू महरम ना रहा मेरा,
बहुत ही डिफरेंट है बाकी सॉन्ग से, लेकिन आई एम लविंग इट। तू महरम ना रहा मेरा, तू महरम ना रहा। इतना जल्दी क्यों ख़त्म हो गया? इतना जल्दी नहीं था एक्चुअली। अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ 5 मिनट्स 53 सेकेंड्स का सॉन्ग है। मुझे लगा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। एंड मुझे ये पोर्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया। इंस्ट्रूमेंटल्स जो है बहुत ही, म्यूज़िक पे उतना फोकस नहीं था फॉर मोस्ट ऑफ द सॉन्ग। सेरीन और बहुत ही काम टाइप का लगता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप फोकस कर रहे हो लिरिक्स पे तो एक हार्ट ब्रेक और सेपरेशन के बारे में, तो ऑब्वियसली इतना कुछ कामिंग सॉन्ग है नहीं, लेकिन स्टिल वो फीलिंग है उसका। एंड जो ये क्या है बैकग्राउंड में जो ग्लास पे जो स्टेन्स है, ब्लड है क्या? एनीवेज मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल समझ रहा नहीं है, इस सॉन्ग को सिर्फ 6.2 मिलियन व्यूज़ कैसे है? आई मीन दिस डिजर्व्स वे मोर, क्योंकि इंडिया में एक एक टिकटॉकर बना देता है सॉन्ग, उसको 10 मिलियन मिल जाता है। एक एक बहुत ही हॉरिबल रीमेक होता है कोई अच्छे सॉन्ग का, हॉरिबल रीमेक, उसको 60 मिलियन 30 मिलियन व्यूज़ मिल रहा होता है। एंड इसको 6.2 मिलियन, एंड इट हैज़ बीन लाइक अ वीक से भी ज़्यादा, एंड स्टिल 6.2 मिलियन। हाँ, बहुत ही अनफेयर वर्ल्ड है ऐसा लगता है कभी कभी मुझे। बट आई होप कि कोक स्टूडियो इंडिया में और थोड़ा मेन स्ट्रीम हो जाए, क्योंकि उससे ना सिर्फ कोक स्टूडियो को और सपोर्ट की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता, बट जो आर्टिस्ट है एंड उनका जो टैलेंट है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। वैसे मैं अभी कमेंट्स रीड कर रहा था, एंड आई थिंक 30-40% कमेंट्स तो इंडिया से ही है, बट इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बड़ा है, आई थिंक 60-70% तो इंडिया से होना चाहिए कमेंट्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोक स्टूडियो को या फिर पाकिस्तान को इंडियन व्यूअर्स की ज़रूरत है ज़बरदस्ती, लेकिन उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी, एंड ओवरऑल जो पाकिस्तान का इमेज है वो भी डेफिनेटली बेटर होगा। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशंस पे भी अच्छा इफेक्ट हो सकता है ऐसा मुझे लगता है, बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है 6.2 मिलियन व्यूज़ देख के। तो आई एम श्योर कि जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वर्ड ऑफ माउथ से और स्प्रेड होगा, लोगों को समझेगा कि अच्छा सॉन्ग है, एंड शायद 1 साल बाद हम लोग देख रहे रहेंगे 50 मिलियन या 100 मिलियन व्यूज़ पे होगा। बट आई विश कि इमीडिएटली वो रिकग्निशन मिल पाता जो डिज़र्व करता। बट आई कम्प्लीटली लव्ड इट, बहुत ही डिफरेंट था, एंड फाइनली एक उर्दू सॉन्ग पर रिएक्ट करने मिला। मैं तो काफ़ी टाइम से अलग अलग लैंग्वेजेस पर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो आई रियली लव्ड इट। एंड अगेन लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में कोक स्टूडियो के यूट्यूब चैनल का एंड स्पॉटिफाई लिंक भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन सपोर्ट देम स्पॉटिफाई पे भी। एंड ये शायद मेरे प्लेलिस्ट पे इमीडिएटली जाने वाला है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।